कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमें सक्सेस होना है तो उसका मूल मंत्र क्या है, कैसे हम लोग सक्सेस हो सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कैसे तेजी के साथ में अपनी टीम को ग्रो कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आ जाइए स्क्रीन के ऊपर और कुछ बातें मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ। आज हम जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का स्मार्ट तरीका, स्मार्ट वे ऑफ डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। और उम्मीद है कि सारे लोग जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं आप सभी लोग? और अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए हम चलते हैं फर्स्ट स्क्रीन की तरफ। सबसे पहली बात आती है हम नेटवर्क मार्केटिंग में आने का पर्पस क्या है, हम आते क्यों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, रीजंस क्या है हमारे पास में। तो सबसे बड़ा रीजन है कि हर व्यक्ति चाहता तो है कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करे। यानी फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऑप्शन है हमारे पास में, जिसकी वजह से एक पर्पस है हमारे पास में, जिसकी वजह से हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं। सबको चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। हर व्यक्ति आज पैसे की समस्या से जूझ रहा है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं इस पैंडेमिक के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर, कोई एक सिंगल व्यक्ति किसी को मिला जिसने बोला कि मेरी सैलरी बढ़ गई, और सभी के हाथ ना में उठेंगे, ना में हिलेंगे। कोई एक व्यक्ति ऐसा मिला ही नहीं होगा किसी को। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग कहते हुए मिल गए होंगे कि मेरी सैलरी हाफ हो गई, और बहुत सारे लोग आपको ये भी कहते हुए मिले होंगे कि मेरी नौकरी चली गई। तो पैसे की समस्या उनके सामने इतनी बड़ी आ गई। दूसरी तरफ उनके सपने बार बार उनको कचोटते रहते हैं कि कैसे लाइफ के अंदर सक्सेस हुआ जाए। तो कुल मिला के बात यह है कि लोग अभी पैसा ही नहीं कमा पा रहे हैं ठीक से अपने घर को चलाने के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम तो बहुत दूर की बात है, लेकिन चाहते तो सभी हैं। हम सब भी चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि पैसे की हमें कभी कोई सोचने की जरूरत ही ना पड़े, पैसे के बारे में कभी चिंता करने की जरूरत ना पड़े। इतना फ्रीडम हमारे पास पैसे का होना चाहिए। हमारी फैमिली, हमारे बच्चे जिस चीज के ऊपर हाथ रखते हैं वो हम उनको तुरंत खरीद कर दे दें। हम रेट लिस्ट भी ना दे दें, सिर्फ पैक करने का ऑर्डर दे दें। इतना फ्रीडम। आपकी वाइफ की लिस्ट खत्म हो जाए लेकिन आपकी जेब के पैसे खत्म ना हो, ये होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। ये सबका पर्पस होता है, लेकिन ऑप्शन नहीं होता। इनकम होती है डियर फ्रेंड्स कि आप काम कर रहे हो तब तो इनकम होगी, लेकिन आप नहीं कर रहे हो उसके बावजूद पैसा आ रहा है। आप दुनिया में हो या ना हो, लेकिन उसके बाद ही पैसा आ रहा है। इसे बोलते हैं पैसिव इनकम, जो हमारे काम करने से भी आती है, जो हमारे ना काम करने से भी आती है। क्योंकि हमने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वो पैसा लगातार हमारे घर में आने वाला है। आपने एक पाइपलाइन वाली स्टोरी सुनी होगी कि एक व्यक्ति पाइपलाइन बिछा देता है अपने घर से लेके उस नदी तक, और हमेशा सिर्फ टंकी खोलता है पानी आता है, टंकी खोलना पानी आता है, और बाकी सारे लोग गांव के क्या कर रहे होते हैं, आज भी उस नदी से जाके पानी ढूंढ के ला रहे होते हैं। तो दुनिया में मैक्सिमम लोग वही काम कर रहे होते हैं कि सुबह को जाते हैं, शाम को घर आते हैं, पूरे दिन कमाते हैं और महीने में एक बार पैसा लेते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों ने वो पाइपलाइन बिछा दी है कि वो हर दिन टोटी खोलते हैं, पैसा निकलना शुरू हो जाता है, टोटी खोलते हैं, पैसा निकलना शुरू हो जाता है। उनका पैसा खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, इसी को बोलते हैं पैसिव इनकम। ठीक है, जिस दिन वो व्यक्ति चला जाएगा तो भी कोई उसके फैमिली से कोई होगा जो टोटी खोलेगा, बार बार पैसा निकलेगा। तो पैसिव इनकम इन द सेंस कि अगर आप काम कर रहे हो तो भी इनकम आ रही है, आप काम नहीं करो तो ही पैसा आ रहा है। आज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हम में से बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो आज अगर 7 दिन का प्लान बना ले कहीं घूम के आने का तो भी घर में पैसा आएगा। हमारा आज मन नहीं कर रहा है काम करने का, हम घर में आराम करना चाहते हैं तो ही पैसा आएगा। आज लोग सेकंडों में पैसा कमा रहे हैं। इसी को बोलते हैं पैसिव इनकम। अगर हम सोते भी रहे तो भी पैसा आता है। थर्ड चीज आती है, हर व्यक्ति का एक पर्पस होता है कि कार उसके पास होनी चाहिए। हर व्यक्ति का पर्पस होता है। अगली चीज आती है हाउस की। बस हम रेंट के हाउस में कब तक रहेंगे, कब तक हम रेंटेड रहेंगे, हमारा अपना खुद का घर कब होगा। तो हर व्यक्ति का पर्पस होता है कि उसके पास अपना घर हो। फॉरेन ट्रिप्स, फॉरेन ट्रिप्स की लोग सोचते भी नहीं है। लोग सोचते हैं कि यार इंडिया इतना बड़ा है तो विदेशी लोग इतने सारे इंडिया घूमने के लिए आते हैं। जब विदेशी इंडिया घूमने के लिए आ रहे हैं तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है। हमारा इंडिया इंडिया भी तो खूबसूरत है, हमें विदेश जाने की क्या जरूरत है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार विदेश भी घूमना चाहिए, दुनिया कैसी है हमें देखनी चाहिए। ठीक है, तो फॉरेन ट्रिप्स करने का हर व्यक्ति का मन होता है। टाइम फ्रीडम सभी को चाहिए। लोग तो आज कंडीशन ये हो गई है कि संडे को भी काम करने का अगर मौका मिले तो वो संडे को भी काम करें ताकि पैसा आए। उनको ओवर टाइम करने का मौका मिले तो वो ओवर टाइम भी करें ताकि पैसा आए। तो टाइम फ्रीडम की तो बात करनी बेकार ही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो चाहते हैं कि मैं राजा की तरह जीऊं, ठीक है, और जब उसका मन करे तब काम करे, जब ना मन करे तब काम करे, जितने दिन के लिए चाहे छुट्टी मनाए, जितने दिन के लिए चाहे घर में आराम करे। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास टाइम फ्रीडम हो। और टाइम फ्रीडम तभी होता है जब हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चूज कर लें जहां पे टाइम फ्रीडम हम कमा सकते हैं। जॉब्स में या बाकी ट्रेडिशनल मार्केट के बिजनेस के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं है।
गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ सभी के लिए जरूरी है और अच्छी हेल्थ सभी लोग चाहते हैं। आज रेनेडस वेलनेस आपके लिए क्या कर रहा है, समाज के लिए क्या कर रहा है? आज रेनेडस वेलनेस लोगों को अच्छी हेल्थ दे रहा है, लोगों को उनकी परेशानियों से दूर कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये लाइफ के पर्पस है। सभी लोग चाहते हैं कि उनके पर्पस पूरे हों, लेकिन होते हैं क्या? चाहते तो सब लोग हैं, लेकिन कितने लोगों के पर्पस पूरे होते हैं? बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पर्पस पूरे होते हैं। क्यों नहीं होते? क्या आपके पास में पर्पस है लाइफ का? अगर आप वाकई में इस मीटिंग को सुन रहे हैं या रोज सुनते हैं, तो वाकई में क्या आप वो कर पा रहे हैं जो करने के लिए आप ये मीटिंग सुनते हैं? क्या आपकी जिंदगी में चेंजेस आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे तो डियर फ्रेंड, आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या पर्पस है जिंदगी का? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मैं जानता हूं उसके रीजंस क्या है। जब लोगों की जिंदगी के अंदर पर्पस नहीं होते, उसके पीछे कारण क्या होते हैं जानते हैं आप? उसके पीछे कारण होते हैं, सबसे पहले उनका पुअर माइंडसेट का होना। उनकी सोच ही वहां तक नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि वो समाज के उन लोगों से घिरे हुए होते हैं, उनका एनवायरनमेंट इस तरह का होता है कि वो लोग उनको आगे निकलने नहीं देते। हमारे दिमाग के अंदर ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम डाली जाती है कॉलेज के दिनों से, स्कूल के दिनों से हमारे दिमाग के अंदर ये प्रॉब्लम डाल दी जाती है। हमारे स्कूलों के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना निचले स्तर का है कि हम लोग किसी को पॉजिटिविटी सिखाते नहीं है। ठीक है, हम लोग किसी को ये नहीं सिखाते कि बड़ा व्यक्ति कैसे बना जा सकता है। हम सिर्फ ये सिखाते हैं कि अगर आपने ये स्ट्रीम ली तो आपको ये जॉब मिलेगी, अगर आपने ये स्ट्रीम ली तो आपको ये जॉब मिलेगी, और आपने ये स्ट्रीम ली तो ये वाली जॉब मिल जाएगी। सिर्फ एक ही बात बचपन से डाली जाती है कि बेटा पढ़े लिख करके जब बड़े हो जाओगे तो क्या करोगे, कौन सी नौकरी करोगे? कोई बोलता है डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है इंजीनियर बनूंगा, कोई बोलता है कि मैं वकील बनूंगा। तो सबको बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ो लिखो और एक अच्छी सी नौकरी करो। हमारे बचपन से ही हमने घर में सुना होगा कि एक डायलॉग हमेशा हमें मारा जाता है कि बेटा पैर उतने फैलाओ जितना चादर हो, इसको बड़ी मत करो। ठीक है, ये कभी नहीं सिखाया जाता कि चादर को बड़ी कर लो और जितने चाहो उतने पैर फैलाओ। लेकिन हाँ, हमारे बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। हमारे बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए लोग हमारे घर में से निकल के आ जाते हैं, हमारी फैमिली के लोग ही सबसे पहले रोकते हैं। फिर दूसरे हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, जो आपको तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते, वो लोग आपको हमेशा रोक देते हैं। फिर शर्मा जी और वर्मा जी के जो बच्चे होते हैं, उनकी तरह हमें बनना होता है। हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं देखा ना शर्मा जी के बच्चे के कितने मार्क्स आए, तेरे मार्क्स इतने नहीं आए, तुझे अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं पर्पस जॉब ही होता है। जब हमारा देश आजाद होता है उस टाइम पे हमारे यहाँ के लोग यही सोचते थे कि हमें किसी का नौकर नहीं बनता है। लोग घर पे आते थे नौकरी देने के लिए, उसके बावजूद भी लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज कंडीशन ये हो गई है कि आज मैक्सिमम लोग जॉब करना चाहते हैं। और सबको पता है कि जॉब की स्थिति क्या होती है। जॉब बिल्कुल इनसिक्योर चीज है। इस पेंडेमिक में सब लोगों को पता लग गया है कि स्थिति इनसिक्योर है, कि मैक्सिमम लोगों की जॉब चली गई, और जिनकी चल रही है उनकी भी हाफ सैलरी पे चल रही है। और हम जब हम एक प्लान अपना दिखाते हैं, एक डेटा दिखाते हैं प्लान के अंदर, एक सर्वे दिखाते हैं कि महंगाई की दर कितने तेजी के साथ में बढ़ती है, कि हर 10 साल बाद, हर 20 साल के बाद में वो 10 गुना हो जाती है। जैसे ये दिखाते हैं हम लोग कि 1940 में 10 रुपए खर्चा होता था, 1960 में 100 रुपए खर्चा होने लगा, फिर 1980 में वो खर्च बढ़ करके 1000 रुपए का। तो ये जो दर दिखाते हैं हम, हमारे खर्चों की जो दर है, जो खर्चों का रेट बढ़ रहा है हमारा, कि हर 20 साल के अंदर 10 गुना हो रहा है। आपको कितने लोगों को लगता है कि सैलरी भी हमारी उस तरह से इंक्रीज हो जाती है? कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 20 साल के अंदर 10 गुना होगी? आज से 10-20 साल पहले जो व्यक्ति 8,000 ले रहा था, क्या आपको लगता है कि आज उसकी सैलरी 80,000 रुपए है? नहीं है। उसका रीजन जानते हैं क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है कि मैक्सिमम लोग तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के हालात ये हैं कि जब एक व्यक्ति की सैलरी बढ़नी शुरू हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं, और ऐसे लोगों को अंदर ले आते हैं जो कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार है। क्योंकि बाहर सबको पता है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और लोग सस्ते में भी काम करने को तैयार है। और जो व्यक्ति हाई सैलरीड था उसको निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं। वो बेचारा दूसरी जगह जॉब ढूंढता है तो उसके साथ भी उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे लोग उसको ज्यादा सैलरी ऑफर ही नहीं करते। इसलिए वो बेचारा उसी सैलरी के आसपास भटकता रहता है, और टाइम ऐसे ही निकलता चला जाता है। महंगाई अपना जो है सिर उठाती रहती है, महंगाई बढ़ती चली जाती है, लेकिन लोगों की इनकम नहीं बढ़ती। ठीक है, ये कंडीशन हो जाती है। तो इसी वजह से लोग महंगाई से त्रस्त हो जाते हैं। महंगाई अपने हिसाब से बढ़ती चली जाती है, लेकिन लोगों की जो इनकम है वो बढ़ नहीं पाती है। मार्केट में हम देख रहे हैं पिछले 1 साल के अंदर ट्रेडिशनल बिजनेस जो भी थे वो भी बड़े डाउन हो गए हैं। आज आप मॉल्स के अंदर जाते होंगे तो आप देख रहे होंगे एसी भी नहीं चला रहे लोग वहां पे, और स्टाफ भी बहुत कम हो गए। उसके बावजूद भी हम अपने माइंड को चेंज नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी हमें लग रहा है कि जॉब से ही सब कुछ होने वाला है। जिन लोगों की जॉब छूट गई वो भी ये सोच रहे हैं चलो कहीं और जॉब ढूंढते हैं, किसी और कंपनी में जॉब तलाश करते हैं। जब हमें एक चीज ये सामने हमारे क्लियर हो गई है कि यार जॉब इनसिक्योर है,
जॉब से हमने आज तक कुछ नहीं चेंज कर पाए, तो फिर भी हमें उसी ट्रैक पे जाना है जिससे हम कुछ बदल नहीं पा रहे। तो ये रीजन है हमारा कि हम माइंड सेट अपना बदल नहीं पाते, हम उसी पुअर माइंड सेट के साथ जीते रहते हैं, क्योंकि हमें अपनी लाइफ के पर्पस पता ही नहीं है। हमारी जिंदगी का पर्पस सिर्फ वो है कि एक नौकरी मिल जाए और बस घर का गुजारा चले। दूसरा रीजन होता है सबसे बड़ा, नेगेटिव एनवायरनमेंट। अगर आप कुछ तरक्की करना भी चाहोगे, अगर आप कुछ ट्रैक चेंज भी करना चाहोगे, तो कुछ लोग बैठे हैं समाज के अंदर जो आपको बदलने नहीं देंगे। ये लोग वो हैं जो हमेशा आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, अरे यार तू नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहा है, फालतू का बिजनेस है, मैंने भी एक कंपनी में काम किया था, कुछ नहीं हुआ। ये वो लोग हैं, अरे तू बिल्कुल लीक सेट के चलने की बात कर रहा है, तू बिल्कुल ट्रैक बदल रहा है, तू पागल हो गया क्या, ये सब चीजें चलती हैं क्या। ये वो लोग हैं जो बाहर बैठ करके आपको नदी में तैरना सिखा रहे हैं। ये वो लोग हैं, लेकिन आपको लगता है कि बाहर बैठ कर नदी के अंदर तैरना सीखा जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग कितना बड़ा समंदर है, ये इसका एहसास किसको होता है? इसका एहसास सिर्फ उसी व्यक्ति को है जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहा है। लेकिन एग्जाम्पल या सलाह कौन दे रहा है? जो व्यक्ति कभी नेटवर्क मार्केटिंग को समझा ही नहीं, जो व्यक्ति समुद्र के नदी के बाहर बैठा हुआ है और तैरने की बातें कर रहा है। तो वो आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है इतना ज्यादा नेगेटिव होता है, इतना ज्यादा नेगेटिव होता है कि वो कभी आपके अंदर पॉजिटिविटी आने नहीं देता। अगर आप कुछ पॉजिटिव बात भी करते हो तो 10 लोग नेगेटिव बात करने के लिए बैठे हैं। और 10 की बात छोड़ दीजिए, अगर आप 10 लोगों का ग्रुप बना के बैठे हैं, 9 लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति अगर उसमें नेगेटिव है, तो जो लोग पहली बार उसकी बात सुन रहे हैं, या जो लोग पहली बार तरक्की की बातें कर रहे हैं, या जो लोग पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग की बात सुन रहे हैं या कर रहे हैं, एक व्यक्ति का इंपैक्ट बहुत ज्यादा उसके ऊपर पड़ता है। उस एक व्यक्ति का एक नेगेटिव विचार किसी के माइंड में आ जाता है तो उसको निकालने के लिए हजारों पॉजिटिव विचार डालने पड़ते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस वायरस आ जाता है तो उसको निकालने के लिए कितने एंटीवायरस डालने पड़ते हैं। तो लाइफ के अंदर भी, समाज के अंदर भी यही चीजें होती हैं दोस्तों। एक व्यक्ति के अंदर अगर नेगेटिविटी भरी हुई है तो उसको निकालने के लिए कितनी ज्यादा पॉजिटिव गुट्टी हमें पिलानी पड़ती है, तब जाके उसकी नेगेटिविटी खत्म होती है। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी नेगेटिविटी तो कभी खत्म ही नहीं होती, वो सुनना ही नहीं चाहते किसी बात को। तो ये जो एनवायरनमेंट होता है ये आपकी तरक्की में सबसे बड़ा बाधा है। अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना है तो अपनी जिंदगी से सबसे पहले उन सारे लोगों को आउट कर दीजिए जो नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे कि मैंने किया था। और जब आप इन लोगों को बाहर करना शुरू करोगे तो आपके सामने बड़ी समस्या आ जाएंगी, यार ये तो मेरे अपने लोग हैं, मैं इनको कैसे बाहर करूं। तो इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। अगर बाहर नहीं करते हैं, कर सकते हैं, तो इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। और जो रास्ता आपके अप्लायंस ने बता दिया, जो रास्ता ऐसे लोगों ने बता दिया जो सक्सेसफुल है, उस रास्ते पे आप चलना शुरू कर दीजिए। जिस दिन मैंने एक मेंटर की बात सुनी थी, एक मोटिवेटर की बात सुनी थी कि अपनी जिंदगी से उन सारे लोगों को बाहर कर दीजिए जो नेगेटिव बातें करते हैं, तो मैंने जब नेगेटिव लोगों को बाहर करना शुरू किया, मेरे सारे दोस्त बाहर निकल गए, मेरे सारे रिलेटिव्स बाहर निकल गए, मैं खुद अकेला खड़ा हो गया। खुद अकेला खड़ा था मैं उस दिन। लेकिन मैंने एक चीज ठान ली थी, मैं भले ही आज अकेला खड़ा हूं, लेकिन मैं अपने साथ उन सारे पॉजिटिव लोगों को अपने साथ जोड़ लूंगा जो पॉजिटिव बातें करते हैं, जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर आना चाहते हैं, जो सक्सेस की बातें करते हैं। और देखते देखते बहुत सारे लोगों का कारवा खड़ा हो गया। तो आज मुझे उन सभी लोगों की याद भी नहीं आती है, क्योंकि मेरे साथ में याद रखने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव बात करते हैं। मुझे जब टीम कॉल करती है बड़ा अच्छा लगता है, मुझे मेरे अप्लायंस कॉल करते हैं, मैं अपने अप्लायंस से बात करता हूँ, बड़ी खुशी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहता हूँ। और जिंदगी के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपके आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशन है तो समझ लीजिए जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन अगर आपके पास में नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही है, तो समझ लीजिए जिंदगी में सब कुछ तबाह होने जा रहा है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है ये काम करना, और मुश्किल काम करने से ही सफलता आती है। आसान काम करने से जिंदगी कभी नहीं बदलती। नौकरी करना, सुबह को जाना, शाम को वापस आ जाना आसान काम होता है, लेकिन उससे कभी जिंदगी बदलती है क्या? लेकिन मुश्किल काम करने से जिंदगी बदलती है। मुश्किल होता है जब समाज हमें रोकता है, मुश्किल होता है जब घर वाले हमें रोकते हैं, मुश्किल होता है जब लोग हमें ताने देते हैं, मुश्किल होता है जब लोग आपको मुकेश अंबानी बोलते हैं। उन सभी लोगों के बीच में से खुद को निकाल के प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब ये मुश्किल को हम ओवरकम कर लेते हैं ना, तो जिंदगी के मजे बदल जाते हैं, जिंदगी का फलसफा चेंज हो जाता है। जिंदगी इतनी आरामदायक हो जाती है कि जब आप चाहें तब छुट्टी मना लें, जब आप चाहें तब रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाएं, जब आप चाहें तब शॉपिंग पे चले जाएं, जब आपका मन करे तब घूमने चले जाएं। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो नेगेटिव एनवायरनमेंट के लोगों को, अपने एनवायरनमेंट में से आसपास के लोगों में से नेगेटिव लोगों को सबको बाहर कर दीजिए। तीसरी चीज होती है नो मेंटर लाइफ, नो मेंटर इन लाइफ। आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा गुरु ही नहीं होता जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिल सके। तो आपको क्या चाहिए? आपको अगर जिंदगी बदलनी है तो आपको एक ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ना होगा जो खुद की जिंदगी बदल चुका है।
यानी आपको सक्सेसफुल, मैं सिर्फ नेट मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है तो उस फील्ड के महारथी लोगों के साथ में आपको आना पड़ेगा, उनमें से किसी एक को अपना गुरु बनाना पड़ेगा। तो अगर नेट मार्केटिंग में आपको कामयाब होना है तो एक ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ना पड़ेगा जो वाकई में सक्सेस हो रहा है। जैसे आज बहुत सारे लोग हैं इस रेनेडस वेलनेस के अंदर भी जिन्होंने अपने अपने शानदार अप्लायंस का हाथ पकड़ रखा है और तेजी के साथ में ग्रो हो रहे हैं। जैसे गुरतेज सर बताते हैं कि मैंने 30 लोगों को स्पॉन्सर किया और 26 लोग उसमें सारे के सारे ऐसे हैं जो रीजनल अबव हैं। तो कितने लोगों की लाइफ चेंज कर दी आज उन 26 लोगों के माध्यम से। इस पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर हजारों लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, हजारों लोग, जिसमें से एक बंदा मैं भी। ठीक है। तो जब आप किसी ऐसे मेंटर को चुन लेते हैं जो वाकई में खुद की जिंदगी बदल चुका है और कई लोगों की जिंदगी बदलने में लगा हुआ है, तो आपको उस भीड़ का हिस्सा बन जाना चाहिए। आपको उस भीड़ से बाहर निकलना चाहिए जो भीड़ सिर्फ अपने खाने खर्चे की बात कर रही है, जो भीड़ सिर्फ जरूरत की बात कर रही है, जो भीड़ सिर्फ गुजारे की बात कर रही है। उस भीड़ से हट करके उन लोगों के साथ में आना चाहिए जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करने की इच्छा लिए बैठे हैं। तो मेंटर तो हमारी लाइफ के अंदर होना चाहिए। फिर आती है बात की अपॉर्चुनिटी क्या होनी चाहिए। चलो मेंटर भी चुन लेंगे, अपॉर्चुनिटी क्या होनी चाहिए। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर है डियर फ्रेंड। कुछ लोगों को लगता है उनके हिसाब से क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मैं उनकी बातें करता हूं पहले। ये तीन चार चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहली बात आती है गैम्बलिंग। जुएबाजी से भी अमीर बना जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम जुआ खेलें तो उससे अमीर बना जा सकता है। बहुत सारे कसिनो चलते हैं, बहुत सारी जगह गैम्बलिंग होती है, रातों रात लोग अमीर बन सकते हैं। तो कई लोग उसमें भी चले जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि रातों रात अमीर बन सकते हैं। तो रातों रात कई बार आदमी रोड पे भी आ जाते हैं। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि गैम्बलिंग करके वो अमीर बन सकते हैं। मैं समझता हूँ शायद कोई कोई एक व्यक्ति होगा लाखों में जिसको लगता है कि गैम्बलिंग करके अमीर बना सकता है। तो मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि नहीं, ये बिल्कुल गलत ट्रैक है, ये गलत रास्ता है। दूसरी चीज होती है मिरेकल। लोग इंतजार कर रहे हैं चमत्कार होने का, घर में बैठ के इंतजार कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं वो काम जिससे सिर्फ गुजारा चलने वाला, और इंतजार कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर भी चमत्कार होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, चमत्कार या मिरेकल जो होते हैं वो सिर्फ फिल्मों के अंदर होते हैं, रियल लाइफ में नहीं होते। रियल लाइफ में चमत्कार हो सकता है, लेकिन कब? जब उसके लिए आप खुद खड़े होंगे। आप अपने ट्रैक को चेंज करेंगे। अगर आपने अपना ट्रैक चेंज किया तो डेफिनेटली मिरेकल हो सकता है। आज मिरेकल हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक व्यक्ति जो अपनी स्कूटी, जो बेकार सी स्कूटी को लेकर स्टार्ट किया था बिजनेस को, और जहां पे वो प्लान दिखाने जाता था उससे 1 किलोमीटर पहले ही वो अपनी स्कूटी को साइड करके लगा के और पैदल टाई शूट में प्लान दिखाने जाता था, आज वो व्यक्ति फॉर्चुनर के अंदर चलता है। तो मिरेकल तो हुआ है, मिरेकल तो होता है। लेकिन उस मिरेकल को करने के लिए आपको वो दिन देखने पड़ेंगे। अगर आपको राजा वाली जिंदगी जीनी है तो राजा वाली जिंदगी देखने के लिए आपको ऐसी जिंदगी से होकर गुजरना पड़ेगा जो बिल्कुल दर्दनाक जिंदगी, जो बहुत मुश्किलों भरी जिंदगी। और एक चीज हमेशा बोली जाती है कि हर रात के बाद सुबह होती है, और सुबह जब होने वाली होती है तो बहुत गहरी रात हो जाती है, अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है ना। लेकिन उसके बाद जो सुबह की जब किरणें निकल के आती हैं तो बड़ा सुहाना हो जाता है सब कुछ। तो वैसे ही हमारी जिंदगी के अंदर भी होता है। जैसे नईम सर की स्टोरी आप सुनते हैं और नईम सर हमेशा बताते हैं कि उनकी जिंदगी में कैसे हालात थे। ठीक है। तो गहरी हो गई रात, बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा हुआ। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर कभी फोड़ा हो जाता है और फोड़ा जो है फूटने की कगार पे होता है, तो कितना भयंकर दर्द उस टाइम पे होता है। लेकिन जब वो फूट जाता है तो कितना राहत हमको मिलती है। तो इस दर्द का, इस सुखद अनुभव का एहसास उसी को होता है जिसने वो दर्द झेला है। तो आज नईम सर की जिंदगी जिस तरह से बदली है, गुरतेज सर की जिंदगी जिस तरह से बदली है, इस खुशी का एहसास उन्हीं को ज्यादा हो सकता है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा दर्द भी सहा है। जो खुद एक ऐसे घर के अंदर पैदा हुआ है जिसके हाथ में पैदा होते ही चांदी की चम्मच पकड़ा दी गई, सोने की चम्मच पकड़ा दी गई, उसको इस बात का क्या एहसास हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो फिर भी उसी जिंदगी के अंदर जीना चाह रहे हैं और चमत्कार की उम्मीद में बैठे हैं। तो दोस्तों, चमत्कार अपने आप नहीं होते, करने पड़ेंगे। जॉब को लोग मान लेते हैं एक अमीर बनने का रास्ता है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो अमीरों की लिस्ट में जॉब करने वाले लोगों का नाम देखते हैं? एक सिंगल व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने जॉब करके अमीरों की लिस्ट में नाम बना लिया हो। ठीक है। तो जॉब तो जूस ऑफ बॉडी, हमारे शरीर के अंदर जब तक जूस है तब तक जॉब के अंदर रखा जाता है ना। जैसे कि हम संतरे को या नींबू को घर में तब तक रखते हैं जब तक उसके अंदर जूस है, जैसे निकल जाता है उसके बाद उसको हम फेंक देते हैं। तो वही कंडीशन आज लोगों की हो रही है कि जब तक आपके अंदर उनको क्षमता दिखाई दे रही है या जब तक वो आपकी सैलरी देने में सक्षम है तब तक आपको रख रखा है उन्होंने, उसके बाद वो निकाल के बाहर लगा। कुछ लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट में काम करके हम अमीर बन सकते हैं, बनते भी हैं लोग बाग। लेकिन क्या स्टॉक मार्केट की नॉलेज हर व्यक्ति को होती है? क्या हर व्यक्ति ट्रेडिंग करना जानता है? अगर एक गांव का गरीब आदमी, सामान्य से आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी जिंदगी में सफलता लेना चाहता है तो उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म होगा? कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत शातिर नहीं है, बहुत तेज नहीं है, बस जुनून है जिंदगी बदलने का, क्या राइट प्लेटफॉर्म हो सकता है इसके लिए? क्या वो स्टॉक मार्केट में काम कर सकता है? और कई बार आपने देखा होगा सेंसेक्स जैसे ऊपर जाता है वैसे नीचे भी आता है।
स्टॉक मार्केट जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे नीचे भी आ जाता है कई बार। आज के हालात आप देख ही सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। ठीक है। तो ये रास्ते, मुझे लगता है और आप सभी को भी लगता होगा, ये रास्ते अमीर बनने के लिए नहीं है, सही प्लेटफॉर्म नहीं है। फिर एक ही रास्ता बचता है जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग वो व्यवसाय है जिसमें लोगों ने जहाज तक खरीद डाले, जहाज तक। नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है जिसमें लोगों ने आइलैंड तक खरीद डाले। एक छोटी सी कार की तो बात ही क्या है, आइलैंड। अब नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केट के बिजनेस से डिफरेंट क्यों है? नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केट के बिजनेस से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि जहां ट्रेडिशनल मार्केट के बिजनेस में टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, रिस्क भी होता है, प्रेमाइसेस भी चाहिए, लायबिलिटी भी चाहिए, लायबिलिटी भी होती है। वही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये सब कुछ नहीं होता है। टाइम चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम बिल्कुल नहीं चाहिए। जब आपके पास टाइम है तब आप इसको कर सकते हैं। जब आपके पास में टाइम है, आप इसको फुल टाइम करें, आप इसको पार्ट टाइम करें, आप इसको स्पेयर टाइम में करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब टाइम है। जब आपका मन करे तब करें। यहाँ पे कोई नौकरी तो नहीं है कि भाई सुबह को 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चलनी है। ये कोई दुकान तो है नहीं जो सुबह को 7 बजे खुलकर रात को 11 बजे बंद होने वाली है। आप जब आपको मौका मिले सिर्फ अपनी बात कहनी है लोगों से, इतना ही तो काम है। हम शादी में गए तो अपनी बात कह सकते हैं, हम जॉब से वापस लौट रहे हैं तो अपनी बात कह सकते हैं, हम जॉब पे जा रहे हैं तो रास्ते में अपनी बात कह सकते हैं, हम बीच में लोगों को फोन पे अपनी बात कह सकते हैं। और आज तो सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया का जमाना है, हम अपनी बात को सोशल मीडिया पे लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम चाहिए क्या? नहीं। मनी, पैसा कितना लगेगा? रिलायंस वेलनेस के अंदर जब हम आईडी लगाते हैं अपनी, 2700 रुपए मान लीजिए हमने लगाए, 2 बॉटल हमें मिल गई, कितना पैसा लगा हमारा? क्या इन्वेस्टमेंट हुआ? जो पैसा हमारा लगा उसको तो हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो जीरो इन्वेस्टमेंट पे ये बिजनेस स्टार्ट होता है डियर फ्रेंड्स, जीरो इन्वेस्टमेंट पे। यानी कि दुनिया का एकमात्र अकेला बिजनेस जिसके अंदर पैसा लगता ही नहीं है, और दुनिया का इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है जिसके अंदर पैसा ना लगता हो। और कितना पैसा लगता है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कमाना कितना है। अगर हमें एक शॉप खोलनी है और शॉप से 10,000 रुपए कमाने हैं तो कितना पैसा लगेगा? 60-70 हजार रुपए। अगर हमें शॉप खोल करके महीने का 1 लाख रुपए कमाना है तो कितना पैसा लगेगा? हो सकता है करोड़ों में लग जाए। तो जैसा पैसा हमें कमाना है वैसा ही इन्वेस्टमेंट भी हमें बिजनेस के अंदर करना पड़ता है, जबकि नेट मार्केटिंग के अंदर कोई पैसा लगा ही नहीं। नॉलेज की अगर बात करें तो जिस दिन यहाँ पे आप ज्वाइन करते हैं, क्या उस दिन नॉलेज होती है आपको नेट मार्केटिंग की? लेकिन बाहर ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर कोई भी बिजनेस आप करने जाएंगे, सबसे पहले उस क्षेत्र के लोगों से, उस फील्ड के लोगों से आप नॉलेज लेके बैठेंगे कि भाई मैं ये दुकान करने जा रहा हूँ या मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूँ, आपकी थोड़ी सी सजेशन मुझे चाहिए, या आप मुझे नॉलेज दीजिए कि कैसे बिजनेस की शुरुआत करनी है। लेकिन नेट मार्केटिंग में खाली आपने फॉर्म साइन अप कर दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, ज्वाइन कर लिया आपने, यहाँ आने के बाद आप नॉलेज लेना शुरू करते हो, यहाँ आने के बाद आप ट्रेनिंग करना शुरू करते हो और कमाते कमाते सीखते हो। बाहर आपको पूरी जिंदगी के 20 साल सीखने में लगाना है, तब जाके आपको 8, 10, 15, 20 हजार की नौकरी करनी है। नॉलेज लेने के बाद में आपको करने का, कमाने का मौका मिलता है। यहां कमाने के साथ साथ नॉलेज मिलनी शुरू हो जाती है, यहाँ पे पहले नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात आती है रिस्क। कब होता है रिस्क? रिस्क क्या होता है? अगर मान लीजिए एक शहर के अंदर आपकी दुकान है और उस शहर के अंदर बाढ़ आ गई तो रिस्क है, भूकंप आ गया तो रिस्क है, लॉकडाउन लग गया तो रिस्क है, कर्फ्यू लग गया तो रिस्क है, मार्केट में रिसेशन आ गया तो रिस्क है, हमारा प्रोडक्ट आउट ऑफ ट्रेंड हो गया तो रिस्क है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या रिस्क? ना बाढ़ का प्रभाव पड़ता है। आज इस शहर के अंदर बाढ़ आ सकती है, लेकिन जहां पे हमारी टीमें काम कर रही हैं, हर शहर के अंदर तो एक साथ बाढ़ नहीं आ सकती। आज किसी शहर के अंदर भूकंप आ गया, लेकिन हर शहर के अंदर भूकंप आता है? आज एक शहर के अंदर दंगे हो गए, कर्फ्यू लग गया, क्या हर शहर के अंदर ऐसा हो सकता है क्या? तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं होता। दूसरी चीज होती है प्रेमाइसिस। हम ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर कुछ भी करेंगे, हमें कोई ना कोई शॉप या जगह, प्रेमाइसिस जिसको बोलते हैं, एक प्लेस हमें चाहिए जहां पे बैठ के हम अपना बिजनेस करेंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कोई प्लेस या कोई जगह या कोई शॉप चाहिए क्या? आप जहां खड़े हो गए वही प्रेमाइसिस है। आप अगर बस में आ रहे हैं अपनी जॉब के बाद में, तो बस में आपने बात करनी शुरू कर दी लोगों से, वही आपका प्रेमाइसिस हो गया। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वहीं आपने लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी, वही आपका प्रेमाइसिस हो गया। आप पान के खोखे पे खड़े होकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वहीं लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो वही आपका प्रेमाइसिस हो गया। तो पर्टिकुलर प्रेमाइसिस की कोई जरूरत है क्या? नहीं है। फिर आती है बात लायबिलिटी की।
डियर फ्रेंड्स, लायबिलिटी तो तब होती है ना जब हमारे पास प्रोडक्शन रखा हो, बहुत सारा प्रोडक्ट रखा हो। दुकान के अंदर जब माल भरा हुआ होता है तो वो लायबिलिटी है, जब तक वो सेल नहीं होगा तब तक वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब वो सेल हो जाता है तो उससे पहले ही हमें मार्केट से माल लाके दुकान में भरना पड़ता है, यानी कि एक लायबिलिटी हमारे पास में हमेशा रहने वाली है। लेकिन रेनेडस वेलनेस के अंदर या नेट मार्केटिंग के अंदर कभी लायबिलिटी होती है क्या? क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ प्रोडक्ट अपने लिए खरीदे और जिनको आप बिजनेस में लेके आ रहे हो उनको प्रोडक्ट दिला दिए, तो आपके घर में क्या रखा है? आपकी लायबिलिटी क्या है यहाँ पे? कोई भी लायबिलिटी आपकी नहीं है यहाँ। ठीक है, तो लायबिलिटी वहां होती है जहां पे आपके पीछे बहुत सारा सामान पड़ा है, बहुत सारा माल पड़ा है जिसको आपको सेल आउट करना है, वो हमेशा आपके लिए लायबिलिटी के रूप में पड़ा है। यहां तो कुछ ऐसा है ही नहीं। इसलिए नेट मार्केटिंग जरूरी है, जहां पर हम जीरो इन्वेस्टमेंट से, कुछ भी हमारा लगता नहीं है, सिर्फ हमारे अंदर जुनून होना चाहिए जिंदगी में कुछ करके दिखाने का, सिर्फ इतना चाहिए नेट मार्केटिंग। उसके आगे बात आती है, एक कहानी हमने बचपन में सुनी होगी, शेर और कछुए की। क्या सुना हमने? स्लो एंड स्टडी विन द रेस, कि धीरे चलो पर लगातार चलो, आप रेस जीत जाओगे। माय डियर फ्रेंड, सही है, स्टोरी के हिसाब से सही है। स्टोरी से हमने कुछ मतलब गलत निकाल लिया है। लोग सोचते हैं धीरे धीरे हो जाएगा सब। एग्जाम्पल है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। लेकिन ये नेट मार्केटिंग, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये जो स्टोरी है, वो नेट मार्केटिंग को सूट नहीं करती। स्लो एंड स्टडी विन द रेस वो ठीक है, लेकिन हमें इस स्टोरी से सिर्फ एक चीज सीखनी है। क्या? स्टडी, स्लो नहीं सीखना है, निरंतरता। कि हम जो कर रहे हैं निरंतर करना है, लगातार करना है, लेकिन स्लो नहीं करना है। क्योंकि नेट मार्केटिंग को स्पीड पसंद है, लीप लेनी है, आपको जंप करके बिजनेस करना है। बहुत सारे लोग किस तरह से बिजनेस करते हैं, मेरी अभी टीम बन गई है सर 10 लोगों की, और मैं अगले महीने इसको 12 कर लूंगा या 15 कर लूंगा। मेरी टीम बन गई है सर 100 लोगों की, अब मैं इसको अगले महीने 150 करने जा रहा हूं। कुछ लोग इस तरह से काम करते हैं। होना क्या चाहिए, होता क्या है और जरूरत किस बात की है? सर मेरी टीम 10 लोगों की है, इसको मैं अगले महीने 30 करने जा रहा हूँ। सर मेरी टीम 100 लोगों की, मैं इसको मैं अगले महीने 500 में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। सर मेरी टीम में भी 1000 लोगों की, मैं इसको नेक्स्ट मंथ 5000 में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। सर मेरी टीम में भी 5000 की, और अगले महीने में इस टीम से 20,000 लोगों की टीम बनाने जा रहा हूँ। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस करने का तरीका। आपको जंप करके बिजनेस करना है, आपको लीप लेनी है, कूद के बिजनेस करना है। वो पैरेलल जो हम बिजनेस करते हैं कि भाई 10+2 कर लेंगे, 15+5 कर लेंगे, 50+10 60 कर लेंगे, 100+20 120 कर लेंगे, ये सिस्टम अगर अब नहीं चलेगा। रीजन उसका मैं बताता हूं क्या है। जब हम किसी व्यक्ति को सर्च करते हैं नेट पर, गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं कि भाई मुझे इस कंपनी के अंदर काम करना है और मुझे एक ऐसे लीडर के साथ में काम करना है। कैसे लीडर के साथ में? जो खुद स्लो बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके काम कर रहा है, या जो तेजी के साथ में तरक्की कर रहा है। किसके साथ ज्वाइन करना चाहेंगे? जो खुद तेजी के साथ में आगे काम कर रहा है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मेरे साथ वो लोग आने वाले हैं जो धीरे चलना पसंद करते होंगे, या लोग आपको इसलिए पसंद कर लेंगे कि आप धीरे चल रहे हैं? डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपना भविष्य उस व्यक्ति के हाथ में दूं जो तेजी के साथ में सक्सेस हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको तेजी के साथ में सक्सेस होना है तो आपको काम करने का पैटर्न बदलना पड़ेगा, आपको लीप लेनी पड़ेगी, आपको तेजी के साथ में बिजनेस करना पड़ेगा, आपको 100 का 500, 500 का 2000, 2000 का 10,000 पे काम करना पड़ेगा। यानी कम से कम, इसमें कोई मुश्किल है क्या? अगर हमारे पास में 20 लोग एक्टिव काम कर रहे हैं तो कितनी टीम में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको? कुछ लोग बोलेंगे जो पुराने पैटर्न पे काम करते हैं, 20 को 40 में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मानता हूं 20 को 100 में कन्वर्ट किया जा सकता है। और 100 लोग एक्टिवली अगर आपके साथ में काम कर रहे हैं, कितने में कन्वर्ट कर सकते हो आप? कुछ लोग बोलेंगे 150 तो होनी चाहिए एक महीने के अंदर। मेरा मानना है कि 100 लोगों को 1000 में कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत जल्दी से। तो जिन लोगों के सामने हम ये बताते हैं कि हम 1 साल के अंदर इतनी बड़ी टीम बनाने वाले हैं, उनको कई बार हजम ही नहीं होती, यार इतनी बड़ी टीम कैसे बन सकती है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि बड़ी टीम को बनाना बहुत ईजी होता है, लाखों की टीम बनाना बहुत आसान है, लेकिन शुरुआत की 100 लोगों की टीम बनाना मुश्किल होता है। क्योंकि मैक्सिमम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर शुरुआत में क्विट करते हैं। जब वो ट्रेन हो जाते हैं, सीख जाते हैं, उसके बाद कितने लोग क्विट करते हैं? वो रेशियो बहुत कम हो जाता है, नाम मात्र का रह जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपनी टीम को शुरुआत में ही लाके सिखाना शुरू कीजिए। उनको बताइए कि मैं तेजी के साथ में ग्रो करना है, पहले दिन से ही उनको काम पे लगाइए, पहले दिन से ही आप उनका पीछा करना शुरू कर दीजिए, पहले दिन से ही आप उनका साथ देना शुरू कर दीजिए।
और एक व्यक्ति जब जल्दी से उसका पेयर बनता है, जल्दी से उसका चेक बनता है, वो मोटिवेट होता है। तो और बड़ा चेक कैसे बनेगा उस पर काम कीजिए, और बड़ा चेक कैसे बनेगा उस पर काम कीजिए। हमें बिजनेस को तेज करना है, ना कि स्लो करना है कि आराम से हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मैं डायरेक्टर 500 हूँ, पिछले 7-8 महीने से, कोई दिक्कत नहीं है, अगले 3 महीने में डायरेक्टर 1000 बनकर दिखा दूंगा, पड़े रहो सिस्टम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग पड़े हैं। तो दो तरह के लीडर होते हैं डियर फ्रेंड्स, एक जो पढ़ा है और एक जो खड़ा है। जो खड़ा है वो सब कुछ कर सकता है, जो पढ़ा है वो पढ़ा ही रहेगा, उसके साथ कोई नहीं आना चाहता। इसी कारण से उन लोगों की ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ उसी व्यक्ति की होगी जो खड़ा है, जो भाग रहा है फील्ड के अंदर, जो हर दिन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, उसी की ग्रोथ होती है। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये कहानियों का हिस्सा है, इसको कहानी में रहने दीजिए। आपको सिर्फ एक ही चीज सीखनी है, निरंतरता, लगातार काम करना है, लगातार काम करना है, तेज काम करना है, अपनी गति को बिल्कुल भी आप स्लो मत होने दीजिए। आगे चलते हैं। नेट मार्केटिंग ड्यूज क्या है, क्या जरूरी है आपके लिए? एमवीपी, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका बिजनेस या दोस्तों के साथ गपशप बैठ के मारना, या पिक्चर देखने जाना? क्या चीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपकी जिंदगी किससे चीज बदलने वाली है? हमारे पर्पस क्या थे? लौट फिर के आपको फिर वहीं आना पड़ेगा जहां से शुरू किया था, कि जिंदगी में कभी पर्पस मत भूलना। ठीक है, ये एमवीपी बार बार आपको ये याद दिलाएगा कि आपके लिए वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी क्या है। तो आपको याद दिला देगा कि पर्पस क्या था हमारा, जो पर्पस है उसके लिए हमें करना क्या है। ठीक है, हमारी जिंदगी को बदलने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी एक्टिविटी, सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली एक्टिविटी क्या है? कि हमें लोगों से मिलना है, हमें लोगों को बिजनेस में लाना है, मैक्सिमम लोगों को बिजनेस में लाना है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ी एक्टिविटी है। तो इसके लिए करना क्या होगा? एसटीपी। एसटीपी क्या होता है? शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। एक और चीज, फिर से एसटीपी, ये क्या है? सस्टेन द पेस। पेस को भी सस्टेन करना है, पेस बरकरार रहना चाहिए। अब क्या है कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूँ वो टारगेट नहीं बनाते हैं, उनके पास कैलकुलेशन नहीं होती है, उनके पास अपना खुद का विजन नहीं होता, उनको पता ही नहीं उनको कब 1000 बनना है, उनको पता ही नहीं कब एग्जीक्यूटिव बनना है, उनको मालूम ही नहीं कब सीनियर बनना है, कब उनको रीजनल बनना है, पता ही नहीं है। प्लान बताता है कि भाई कब रीजनल बन रहे हो, तब वो बता देते सर कोशिश तो जारी है। कुछ लोग बोलते हैं कोशिश तो जारी है सर, बहुत जल्दी बनकर दिखाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे। ठीक है, और मैं उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नेटवर्क मार्केटिंग सुटेबल नहीं मानता जो कभी डेट नहीं बताता। अगर मुझे बनना है एग्जीक्यूटिव, तो मुझे एक चीज की कैलकुलेशन करनी होगी कि मेरा कितना बिजनेस जाना है, और बिजनेस को लाने के लिए मुझे कितने लोगों को बिजनेस के अंदर लाना पड़ेगा, और उन लोगों को लाने के लिए मुझे कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, और उन लोगों से मिलने के लिए मेरे को कितने लोगों तक अप्रोच करनी पड़ेगी। वो सारी कैलकुलेशन हमारे पास में होनी चाहिए। और एक महीने में अगर मुझे ये टारगेट पूरा करना है, तो हर दिन मुझे कितने लोगों को अप्रोच करने पड़ेगा, यानी कितने लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। तो निकल के आता है 4 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, मान लेते हैं। तो आपने एक टारगेट ले लिया कि 4 लोगों को डेली मुझे प्लान दिखाना है, लेकिन ये जो पेस है ये बरकरार रहना चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए। आपको पेस मेंटेन करना है, सस्टेन करना है कि भाई 4 लोगों को प्लान दिखाना, तो कुछ भी करूंगा, कहीं भी जाऊंगा, लेकिन 4 लोगों को प्लान दिखा के जाऊंगा। दोस्तों ने बोला पिक्चर देखनी है चलो, तो हम अपने प्लान छोड़ देते हैं, पिक्चर देने चले जाते हैं। यार बहुत दिनों बाद मेरा दोस्त आया, अरे दोस्त आया ठीक है, लेकिन 4 प्लान दिखाने में क्या दिक्कत है? उसके बाद पिक्चर देने चले जाओ, शो तो रात को भी होता है। मुझे शादी में जाना है, बहुत से लोगों को शादी में जाना होता है, तो छोड़ देते हैं सब कुछ, काम धंधा सब बंद करके शादी में एंजॉयमेंट करने चले जाते हैं। हम लोग ऐसे हैं जो शादियों में जाके ये प्लान दिखाते हैं, हम लोग जो ऐसे हैं मातम में भी जाके प्लान दिखा देते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को बड़ी अटपटी लगती है मेरी बातें कि बताओ ये व्यक्ति बोल रहा है कि किसी के मातम में जाके ये प्लान दिखा दो। मेरे ग्रैंडफादर की जब चिता जल रही थी, उस टाइम पे भी मैं लोगों से बात कर रहा था बिजनेस, उस समय मैं लोगों को प्लान दिखा रहा था। तो जब जिंदगी के पर्पस इतने बड़े हो जाते हैं तो सब कुछ छोटा दिखता है। जब अंदर का तूफान बाहर के तूफान से बड़ा होने लगता है ना, तो उस समय कुछ नहीं दिखता, फिर सिर्फ एक चीज दिखती है कि कैसे लाइफ को सक्सेस बनाना है, कैसे अपने बच्चों की जिंदगी को बदलना है। और जिनको ये नहीं दिखता है उनके लिए वो सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरे के सेलिब्रेशन के अंदर अगर हम अपने सेलिब्रेशन ढूंढेंगे, जिंदगी में कभी आपको सेलिब्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अपने सेलिब्रेशन चाहिए तो आपको पेस तो मेंटेन करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, आपको सस्टेन पेस करना पड़ेगा, आपको शो द प्लान करना पड़ेगा, आपको अपनी सबसे वैल्यूएबल और प्रॉफिटेबल एक्टिविटी को देखना पड़ेगा। मेरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज मेरे लिए क्या है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज मेरे लिए क्या है? तो मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है कि मेरा बिजनेस सबसे मेरे लिए वैल्यूएबल है।
मुझे इस बिजनेस में ऊंचाइयों तक जाना है, और मुझे इस बिजनेस के अंदर अगर ऊंचाइयों तक जाना है तो मुझे लोगों तक जाना पड़ेगा, मुझे लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, और मुझे अपने प्लान जितने मैंने डिसाइड किए वो हर दिन मुझे करने पड़ेंगे। अगर मुझे किसी की शादी में जाना है तो भी 4 प्लान दिखा के जाना है, मुझे पिक्चर देखने जाना है तो भी 4 प्लान दिखा के जाना है। ये नहीं चलेगा कि मैं आज शादी में चला जाता हूं, कल को 8 प्लान कर लूंगा, नहीं कर सकते ना। क्योंकि हमने पहले दिन ही अपने आप को जो है एक्सक्यूज दे दिया, हमने पहले अपने आप को सेफ जोन में ले आए हैं। तो जो लोग सेफ जोन में गेम खेलना चाहते हैं वो कभी सक्सेस नहीं हो सकते। यही रीजन है बाहर बहुत सारी नेगेटिविटी फैलती है, बाहर लोग बोलते हैं अरे वहां पे जो ना सब लोग सक्सेस नहीं होते, वहां तो कुछ ही लोग सक्सेस होते हैं। तो कुछ तो होंगे ही, क्योंकि ये जुनून, ये जोश, ये कुछ ही लोगों के अंदर होता है, सबके अंदर थोड़ी होता है। तो जिनके अंदर है वो करके दिखा रहे हैं, जिनके अंदर नहीं है उनके पास एक्सक्यूज है। तो दो चीज एक साथ कभी नहीं होती, सक्सेस है तो एक्सक्यूज नहीं है, और एक्सक्यूज है तो फिर सक्सेस नहीं है। अगर आपके पास हमेशा अपनी बात को रखने के लिए एक्सक्यूज होता है कि मैंने कल ये काम इसलिए नहीं किया, मैंने वो मीटिंग इसलिए नहीं की, मैं कल वहां तक मैं ट्रेनिंग में इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि मेरे पड़ोसी के बेटे का बर्थडे था, मेरी गाय बीमार हो गई थी, ठीक है। ये सब चीजें हमारे पास में एग्जाम्पल्स होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास में एक्सक्यूज है तो आपके लिए सक्सेस के दरवाजे बिल्कुल बंद है, और अगर आपके पास में एक्सक्यूज नहीं है तो सक्सेस के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। तो जितने लोग पेस को मेंटेन कर सकते हैं कि मैंने एक टारगेट ले लिया कि मैं हर दिन 2 प्लान करूंगा, तो मैं 2 प्लान करूंगा, 60 लोगों से महीने के अंदर मिलूंगा, जो भी आप डिसाइड करते हैं, लेकिन वो लगातार होना चाहिए। अगर अपने बच्चों की खुशियां देखना चाहते हो, अगर अपनी जिंदगी के सेलिब्रेशन करना चाहते हो, तो दूसरे के सेलिब्रेशन कसम खा लो तब तक नहीं मनाऊंगा जब तक मैं अपनी जिंदगी के सेलिब्रेशन नहीं मनाना छोड़ देता। डियर फ्रेंड्स, एक बात आप हमेशा दिमाग में डाल लीजिए कि लोग सिर्फ आपको जब कहीं बुलाते हैं, शादी ब्याह के अंदर बुलाते हैं, तो वो आपके हाथ में आया हुआ लिफाफा देखते हैं, आपको नहीं देखते वो लोग। बस आप खाली हाथ जाके देखना एक बार किसी की शादी में, एक बार होके आओ किसी की शादी में, अपने रिश्तेदारी में, किसी शादी के अंदर आप खाली लिफाफा लेके जाओ या बिना लिफाफे के जाओ, कुछ लेके मत जाओ, तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ जाएंगी, उनके चेहरे पे वो खुशी है, वो रौनक दिखाई नहीं देगी। और सामने कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन पीछे जरूर बोलेंगे देखो आया था लेकिन कुछ लेके नहीं आया। तो वो लोग सिर्फ आपके लिफाफे का वेट करते हैं, आपका वेट नहीं करते वो लोग। और मैक्सिमम लोग शादी का में कैलकुलेशन लगाते हैं, और हम लोग किसके लिए वेट कर रहे हैं? हम लोग अपनी सफलता को रोके रखे बैठे हैं सिर्फ लोगों की खुशियों की वजह से। अपनी खुशियों की हमें चिंता नहीं, अगर चिंता है तो फिर ध्यान रखिए आपको पेस मेंटेन करना है। अगली चीज आती है कि करना क्या नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो मार्केट में जाके कुछ चीज थोपने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते रहते हैं, प्रोडक्ट चिपका दो, प्रोडक्ट चिपका दो, प्रोडक्ट चिपका दो। जिसको बिजनेस की जरूरत है, जिसको पैसा चाहिए उसको हम प्रोडक्ट चिपका रहे हैं, जिसको प्रोडक्ट चाहिए उसको पैसा चिपका रहे हैं। दोनों ही चीजें नहीं चलने वाली। आपको क्या चिपकाना है? सॉल्यूशन चिपकाना है। आपको बात सॉल्यूशन पे करनी है, जिसकी नीड प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्ट देना है, जिसकी नीड बिजनेस है उसको बिजनेस देना है। तो कई बार हमें मालूम नहीं होता हम देने क्या वाले लोग, अपने प्रोस्पेक्ट को जबरदस्ती प्रोडक्ट का डेमो हम दिखा रहे हैं, ठीक है, और उसको किल कर रहे हैं। वो सुनना भी नहीं चाहता, वो चाहता है कि यार मेरे को बिजनेस के ऊपर बात करो। आपके सामने बहुत सारे ऐसे लीडर्स मिले होंगे, नेटवर्कर मिले होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे मिले होंगे जो आपके जब बात करने शुरू करते थे बोलते सर ये सब चीजें मेरे को मालूम है, आप मुझे बिजनेस बताइए क्या है, कैसे काम करना है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट को हमें जबरदस्ती किसी चीज का डेमो दिखा के किल नहीं करना है, हमें क्या करना है, सॉल्यूशन पे बात करनी है। और सॉल्यूशन हमारे पास दोनों रूप में है, ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में भी सॉल्यूशन है और बिजनेस के रूप में भी सॉल्यूशन है। हमारे पास टेस्टिमनीज इतनी सारी हैं, हमारे पास इनकम की टेस्टिमनी इतनी ज्यादा है, हमारे पास में रिजल्ट्स प्रोडक्ट की टेस्टिमनी इतनी ज्यादा है, तो हमारे पास सॉल्यूशन हर चीज का है। तो जैसा सॉल्यूशन व्यक्ति को चाहिए वैसा सॉल्यूशन दे दीजिए आप, लेकिन उसको जबरदस्ती एक चीज चिपकाने की कोशिश मत कीजिए। सबसे पहले जानिए कि उसकी जरूरत है, उसकी नीड क्या है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। दूसरी चीज, नेट मार्केटिंग का जो क्रक्स है पूरी ट्रेनिंग का, जो आज तक नेट मार्केटिंग के लोगों से आपने सुना होगा, लीडर से सुना होगा, वो सिर्फ एक ही चीज के अंदर आता है, बस रिक्रूट एंड ट्रेन, रिक्रूट एंड ट्रेन। लोगों को ज्वाइन कराइए और उन्हें सिखाने भेजिए, लोगों को ज्वाइन कराइए, ट्रेनिंग में ले आइए, लोगों को ज्वाइन कराइए, जूम पे ले आइए, लोगों को ज्वाइन कराइए, एलडीपी में ले आइए, लोगों को ज्वाइन कराइए, एफआईएम कीजिए, लोगों को ज्वाइन कराइए, ग्रुप मीटिंग्स कीजिए, बस उनको सिखाते रहना है। क्योंकि एक ट्रेंड व्यक्ति 1000 लोगों को ट्रेन कर सकता है, एजुकेटेड लोग ही समाज को एजुकेट बनाते हैं। तो ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक क्रक्स है, एक निचोड़ यही है कि आप जिनको ज्वाइन करा रहे हो उनको सिखाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आपको ध्यान रखना है कि लोग कैसे सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप वाकई में तेरी के साथ बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो तो बस आपको लोगों को सिखाने पे जोर देना, खुद के सीखने पे भी
और सिखाने पे आप जूम में जा रहे हो तो आपको ये भी पता रहना चाहिए मेरी कितनी टीम जूम में आ रही है, मेरे कितने लोग सीखने के लिए लगे हुए हैं। और जो जब लोग ट्रेंड हो जाते हैं तो फर्दर उनको वही काम करना सिखाना है कि आप ट्रेंड हो गए ना, आपके साथ जितने लोग आ रहे हैं उनको ट्रेंड करना है। हर व्यक्ति जो आपके साथ में आ रहा है सबको जूम में लेके आइए, हर व्यक्ति जो आपके साथ में आ रहा है जहां भी जैसी भी ट्रेनिंग हो रही है तुरंत लेके जाइए। ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई हल चलाने वाला काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग माइंड गेम कर रहे हैं, हम लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। और स्मार्ट वर्क करने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी होता है, और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए काम करती है ट्रेनिंग। आपके माइंड को जो ईंधन मिलता है, आपके माइंड को जो ऊर्जा मिलती है, वो मिलती है ट्रेनिंग से, मोटिवेशन से, नॉलेज से, एजुकेशन से। और ये सब की सब चीजें कहाँ मिलती हैं? ट्रेनिंग्स के अंदर मिलती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बस एक बात का ध्यान रखना है कि पेस बरकरार रखना है, मेहनत रोज होनी चाहिए। और जितने लोगों को बिजनेस के अंदर ला रहे हो, बस ट्रेन करते जाओ, ट्रेन करते जाओ, ट्रेन करते जाओ, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, हर व्यक्ति यहाँ पे नईम खान बन सकता है, हर व्यक्ति गुरतेज सिंह बन सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि जो लगन के साथ में, जो जुनून के साथ में उन लोगों ने मेहनत की थी, वही मेहनत अगर आपने कर दी, डेफिनेटली सक्सेस मिल जाएंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, रॉकिंग रेनेटस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर बहुत